जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। आज मैं आपको अमावस्या पर पितरों का भोग कैसे दिया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा ताकि पितरों से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित जो भी आपका डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो सके। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पितरों की जो पूजा है वो सभी के घरों में उनके परंपरा के हिसाब से होती है। कोई अपने पितरों को लड्डू भोग लगाता है, तो कोई स्नान कराता है, तो कोई अपने घर में पितरों का स्थान बना रखता है जहाँ पर उनको डेली स्नान कराते हैं, पूजा करते हैं। तो कोई अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या पूर्णिमा के दिन उनको स्नान कराते हैं। कई ऐसे बहन और भाई भी होते हैं जो पितरों को भोग जो देते हैं वो श्राद्ध में ही देते हैं, उनका श्राद्ध ही करते हैं साल में एक बार में। उसके बाद पितरों को नहीं याद किया जाता, नहीं उनका भोग दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पितरों की जो एक महत्वपूर्णता है उसके बारे में बता देता हूँ। हमारे जो घर के पितर हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे घर में, हमारे घर की बरकत के लिए। साथ ही जैसे संतान उत्पन्न होना या फिर वंश को आगे बढ़ाने के लड़के होना, इन सभी में हमारे पितर आगे रहते हैं। जिसके घर के पितर प्रसन्न होते हैं तो उसके घर में इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होती। जैसे लड़के हैं, लड़कियां हो रही हैं, लड़का नहीं हो रहा, जो संतान को यानी जो वंश को आगे बढ़ा सके, वंश को आगे गति दे पाए, या फिर काम धंधे उसके बहुत बढ़िया चलते हैं। रंग से राजा बनाने का कार्य जो है हमारे पितर करते हैं। जो अपने पितरों को प्रसन्न रखता है, पितर सदा उसके साथ रहते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी हो उसे तुरंत दूर करते हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत आदि बाधा को भी पितर नहीं आने देते आपके घर में। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पितर है वो हमारे लिए एक रक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगर वो रक्षा कवच हटता है तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जो नकारात्मक और सूक्ष्म शक्तियां जो है वो हमें और हमारे घर को घेर लेती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है पितरों को मनाना। और आपको मैं बता दूं कि पितृलोक, देवलोक से भी ऊपर पितृलोक का स्थान बताया गया है। चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, सभी ने पितरों को मनाया है, सभी ने पितरों की पूजा अर्चना की है। आप धर्म ग्रंथों में देख लो, चाहे वो आप शास्त्रों में देख लो, पितृ पूजन सर्वप्रथम होता है। उसके बाद कुलदेव कुलदेवी या फिर इष्ट पूजन आता है। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे शादी ब्याह हो, सब में पितरों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो पितृ जो हैं वो हमारे लिए अग्र पूजा के अधिकारी होते हैं। जिस घर में पितरों की अमावस्या नहीं होती वो घर श्रापित घर माना जाता है। उस घर में कभी भी देवता वास नहीं करते। तो इसीलिए आप पितरों की पूजा जरूरी है। अमावस्या एक ऐसा दिन होता है पितरों का जिस दिन पितृलोक से अपने घर आते हैं, उस घर आते हैं जिसके वो पितर होते हैं, और उस घर में अपना भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन जब उनके पितर आते हैं उनके दरवाजे पर, तो अपने पितरों का अमावस्या के दिन विधि विधान से उनका सम्मान करता है, उनको आसन देता है, उनका स्नान कराता है, पूजा अर्चना करता है, उनका भोग प्रसाद देता है, तो पितर प्रसन्न होकर पितर लोग जाते हैं, उन्हें आशीष, खूब सारा आशीष देकर जाते हैं और उनके घर में तमाम प्रकार की बरकत, तमाम प्रकार की खुशियां वो देकर जाते हैं। और जो लोग पितरों का पूजन नहीं करते तो पितर भूखे चले जाते हैं और उनकी आत्मा जो है वो शाप देखी जाती है उस घर को। तो इसीलिए पितरों को मनाना बहुत जरूरी है। पितर का जो दिन है वो अमावस्या का दिन होता है। अमावस्या बहुत जरूरी है निकालनी। वैसे तो पितृ दोष होने पर या फिर भी जो लोग अपने दिन से पितरों की सेवा करना चाहते हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों पर पितरों की पूजा, पितरों की सेवा कर सकते हैं एक जैसी विधि के द्वारा। पर अगर आप नहीं कर पाते तो महीने में एक अमावस्या आती है, सभी को पता है। आपके कैलेंडर में आप देखोगे तो अमावस्या आपको दिख जाएगी। अमावस्या का दिन होता है जिस दिन जो घोर अंधेरा होता है, अमावस्या के दिन उस दिन पितरों का दिन होता है।
पितरों का जो भोग प्रसाद स्नान आदि कराना होता है वो सुबह होता है, यानी कि अमावस्या की सुबह उनका पूजा अर्चना जो भी हो सब उस दिन होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पितरों को किस प्रकार से आप पूज सकते हैं। सबसे पहले विधि बता रहा हूँ, जिसके घर में पितरों का स्थान है, जिसके घर में पितरों का स्थान है। कई चौकियों पे कई भक्तों के पास आपने सुना होगा कि पितृ स्थान मांग रहे हैं, पितृ अपना स्थान मांग रहे हैं, क्यों वो भटकते रहते हैं। तो उस समय अगर उस परिवार के लोग पितरों को स्थान दे देते हैं तो वो पितृ प्रसन्न होकर उनके घर में खुशियों का भंडार भरते हैं। एक बात और बता दूं, पितरों की टक्कर हर कोई नहीं ले सकता। पितृ जो है वो देवतुल्य बताए गए हैं, इसलिए पितरों से संबंधित जब भी कोई दिक्कत होती है या दोष होता है तो पितरों को मनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता कि उन्हें आप बांध दे या मार फटक के आप उन्हें मना ले। सिर्फ और सिर्फ उस घर के लोग ही उन्हें मना सकते हैं, वो भी प्रेम पूर्वक विनती करके, नहीं तो घर का घरवा वो कर देते। तो सबसे पहले जिस घर में पितरों का स्थान है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पितरों का स्थान आपने बना रखा है उसे स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। उनका जो मुख है वो गंगा की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा में उसका मुख जो है पितरों का होना चाहिए। वैसे तो कई पंडित जी और कई भगत पितरों का स्थान बना देते हैं, तो जब आपके घर में पितरों का स्थान है तो साफ सुथरा रखिए। अमावस्या की सुबह होती नहा धोकर साफ कपड़े पहने, हो सके तो सफेद वस्त्र धारण कीजिए, सफेद वस्त्र पहनिए। गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, गंगा जल नहीं है तो साफ जल लीजिए, उसमें कच्चा दूध थोड़ा सा डालिए, एक बतासा डालिए या फिर बतासे की जगह मिश्री डाल सकते हैं, और फिर उन्हें स्नान कराइए अपने। जब आप उन्हें स्नान कराएंगे तो आपके जो वो पितर है उनका नाम आपको लेना है। जैसे आपके पापा आ गए, आपके पापा वो पितरों में आते हैं, आपका कोई भाई है जो पितरों में आता है, आपके दादा है वो पितरों में, तो उनका इस तरीके से नाम लेना है। ऐसे नाम नहीं लेना, कहने का मतलब ऐसे जैसे में पापा स्नान कीजिए, दादा स्नान कीजिए, इस प्रकार से सम्मान के साथ उनको स्नान कराना है बोल के। अगर कोई बहू बेटी यानी बहू जो है, अगर उस घर की बहू जो है अगर पितरों के स्थान में उनको स्नान कराएगी, जो भी सेवा करेगी वो घूंघट में रहकर करेगी, घूंघट करके तब उन्हें स्नान कराएगी, तब उन्हें भोग लगाएगी, जो भी सेवा करेगी वो घूंघट में रहकर करेगी, तो ये उनका सम्मान हो जाता है। स्नान कराने के बाद देसी घी का दीपक जरूर जलाइए, पितरों के नाम का धूप बत्ती जलाइए। उसके बाद में खीर पूरी है तो खीर पूरी का भोग लगाइए, हलवा पूरी है तो हलवा पूरी का भोग लगाइए, बतासे है तो बतासों का भोग लगाइए। अमावस्या के दिन जैसा भोग आप लगाते हैं वैसा भोग आप हर अमावस्या को लगाइए। 5 पूरी और हलवे का भोग लगाना है तो 5 पूरी और हलवे का भोग लगाइए। अगर खीर पूरी है तो खीर पूरी का भोग लगाइए। जिनके घर में पितरों का स्थान है तो 5 पूरी या हलवा लेके आप हाथ में लेके अपने पितरों का नाम लेके, हे मेरे पापा, हे दादा, हे मेरे भाई, ये आपका भोग है, इसे स्वीकार कीजिए, उनके स्थान पर रख दीजिए। 10-15 मिनट बाद उस भोग को अपने घर में आप बांट के खा लीजिए। उस भोग में से थोड़ी एक पूरी जो है वो कुत्ते को खिला देनी है आपको, बाकी अपने घर में बांट लेना, या फिर हलवा पूरी का भोग आप लगा रहे तो इस प्रकार से आप लगाइए। अगर आप अग्यारी करना चाहते तो अग्यारी में भी भोग आप दे सकते हैं। अग्यारी आपके पितरों का जहाँ स्थान है वहां पर अग्यारी पर आप भोग दे सकते हैं, या फिर अपने मंदिर पे भी आप पितरों का भोग दे सकते हैं, पर उनके जो स्थान है वहां पर भोग जरूर रखना है आपको। अग्यारी में भोग देने के बाद उनका स्थान जो है वहां पर भोग आपको जरूर रखना है। तो भोग के लिए आपको अग्यारी भी जब भोग लगाओगे तो जो 5 पूरियां हैं थोड़ी थोड़ी तोड़कर आप उसमें भोग लगाओगे अग्यारी में। उसी प्रकार पानी के छींटे भी मारोगे। जहाँ उनका स्थान है वहां पर एक गिलास में पानी जरूर रखोगे आप, ताकि जिस प्रकार खाना खिलाते उसी प्रकार पानी पिलाते हैं। हो सके तो एक सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा अपने पितरों का जो स्थान उनको उड़ा दीजिए, उनके सिर पे जैसे रख दिए जाते, तो जो पितर है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने आप में आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। जब आप पितरों की सेवा करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि हाँ, आपके घर में जो बरकत है वो होनी शुरू हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके घर में पितरों का स्थान नहीं है वो अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों का नाम लेके, वो पितरों का नाम लेके, जैसे गाय को लोई खिलाती, आटे की जो लोई होती है
वो खिला दी। पर एक दिन नहीं, 11 दिन लगातार वाली बात होती है, लगातार आपको खिलानी होती है, 11 दिन 21 दिन इस प्रकार। या पहली रोटी जो है, जो भी आपकी पहली रोटी है, उनसे पितरों के उठा के रख दीजिए। चाहे आप उसे कुत्ते को खिलाइए, चाहे उसे आप गाय को खिलाइए, पर पहली रोटी आप अपने पितरों के नाम के रखिए। या फिर आप गुड़ की डली जो है वो गाय या कुत्ते को खिला सकते हैं डेली। तो ये होता है पितरों को प्रसन्न करने का तरीका। साथ ही रोटी और में घी लगा के कुत्ते को खिलाना, या फिर दूध पिलाना कुत्ते को, या फिर छत पर पक्षियों के लिए चुग्गा घेरना, ये सब पितरों को प्रसन्न करने का उपाय है। इसमें पितरों का नाम लेना बहुत जरूरी, कि मेरे घर के पितरों ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गए कुछ ऐसे उपाय जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। दूसरा, अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और आपके घर में पितरों का स्थान नहीं है, हालांकि जो उपाय मैंने बताए इनको वो भी कर सकते हैं जिसके घर में पितरों का स्थान है, वो भी कर सकते हैं जिनके घर में पितरों का स्थान नहीं है। पर जिनके घर में पितरों का स्थान नहीं है, वो भगवान सूर्य को जल अर्पण करें, मीठा जल अर्पण करें पितरों के नाम से, या पितरों के मंत्र का जाप करते करते जल अर्पण करें। ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इस प्रकार से मंत्र जाप करते करते भगवान सूर्य को जल अर्पण करें तो पितरों को प्राप्त होता है। साथ ही गणेश चालीसा को पढ़ने से पितृ प्रसन्न होते हैं। गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, नित्य पाठ कीजिए अपने पितरों के नाम से, और भोग उठाकर दे। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया कि जिसके घर में पितृ का स्थान नहीं है, वो एकांत में एक जगह साफ सुथरी कर ले, एकांत में अपने पितरों का स्थान, एकांत में अपने पितरों का भोग वहां रख दे, और हाथ जोड़कर माथा टेक ले कि हे पितरों, ये आपका भोग है, इसे स्वीकार कीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे इनमें से जो भी उपाय आप करेंगे, आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। जो भी पितृदोष होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। जिस घर में कोई दिक्कत नहीं है पितरों से संबंधित, तो वो मावस निकालते रहे, मावस के मावस। पर जिसके घर में पितरों से संबंधित पितृदोष है, या फिर कोई और प्रॉब्लम दिक्कत है, या वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पितृ हमसे और ज्यादा प्रसन्न हो, तो मावस और पूर्णिमा के दिन ये उनकी सेवा कर सकते हैं। पितरों से संबंधित दिक्कतें ये भी होती है कि लड़की का या लड़की का ब्याह ना होना, यानी उनकी शादी में अड़चन आना, काम धंधे में अड़चन आना, या पुत्र प्राप्ति में अड़चन आना, ये भी पितृ दोष के ही कारण होते हैं। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।